बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान, झटपट से बन जाती है, बिल्कुल इतनी जल्दी बनती है कि जब भी अगर कोई समझ ना आ रही हो तो फटाफट से ये दाल बन जाती है, अगर टाइम थोड़ा हो तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दाल जो है ना, इसको बॉयल करना होता है। बॉयल बिल्कुल थोड़ा खड़ा खड़ा, देखने में खड़ी खड़ी हो, और जो है ना, इसके दाने बिल्कुल भी टूटे हुए ना हों। तो बहुत ही जो अच्छी सी दाल बॉयल करनी होती है ना, वो उसके लिए बेहतर यही है कि वो देगची में रखें, ताकि आप बार बार इसको चेक करते रहें। तो नहीं तो फिर अगर आप कुकर में बॉयल करेंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कुकर में आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट बंद करनी है, और फिर उसके वेट का इंतज़ार नहीं करना, तो आपने खोल देनी है। अगर थोड़ी सी कसर हो तो वो आप वैसे ही ढक्कन हटा के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी माश की दाल, आधा किलो से थोड़ी सी कम है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, ताकि जो भी केमिकल वगैरह लगा के वो दाल के छिलके उतारते हैं ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर ही, मतलब पानी के साथ वो साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिया और स्ट्रेनर में डाल लिया। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम। और 1 चौथाई चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, ताकि इसका कलर भी प्यारा सा आ जाए, और कुछ ड्रॉप्स मैंने जो है ना ऑयल के डाल लिए हैं। जब भी कोई दाल वगैरह बॉयल करें तो ऑयल ज़रूर डाला करें, क्योंकि फिर इससे दाल जो है ना सॉफ्ट भी रहती है और खड़ी-खड़ी भी रहती है। सिर्फ 4 से 5 मिनट मैं कुकर को बंद करूँगी, वेट रखूँगी इसके ऊपर। ये देखिए जी, दाल अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, और खड़ी-खड़ी ही होनी चाहिए आपकी। अब ले लेंगे दोबारा से, मैंने कुकर को वॉश कर लिया, और यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया है। थोड़ा-सा नमक डालूँगी, ताकि जो हम प्याज़ डाल रहे हैं वो जल्दी से गोल्डन से कलर के हो जाएँ। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन कलर नहीं करना प्याज़ को, गोल्डन सा कलर, यानी कि गुलाबी सा कलर आपने करना है। तो हल्का सा इसको जब कलर चेंज होगा तो फिर मैंने एक मसाला मैं तैयार करती हूँ, तो वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। जब भी मैं माश की दाल बनाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा इसी तरह मसाला तैयार करती हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, और सवा टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दी है, और आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया। ये वाला जब मसाला बना के इसमें डालते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और साथ में मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ये देखिए जी, गुलाबी सी कलर के प्याज़ हो चुके हैं। तो ये जो मसाला अभी मैंने रेडी करके रखा था ना, ये इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले को ऐड करते ही जो प्याज़ है ना, वो बिल्कुल आपके घुल जाएँगे, और इसको डालते सार ही आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छा सा भुन रहा है, मैंने स्पीड तेज़ की थी। वरना इसको 3 से 4 मिनट आपने भूनना है। और फिर मैंने टमाटर की प्यूरी रखी हुई है, वो प्यूरी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है, चिली फ्लेक्स मुझे थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो वो मैंने थोड़ी-सी और ऐड की है। तो फिर आप टमाटर को जो है ना, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें, ताकि छिलके ना जाएँ इसमें। तो ये देखिए जी, टमाटर डाल के तो मसाला बहुत ही अच्छी सी शक्ल का अभी से लग रहा है। अब इसको मैं मज़ीद भूनूँगी, जब तक ये टमाटर की प्यूरी अच्छी तरह से नहीं भुन जाती। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छा सा हमारा भुन चुका है। जो प्याज़ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से प्याज़ जो है ना, वैसे भी मैंने वो आमलेट कटिंग होता है ना, जो चॉप किया था, एक ही प्याज़ मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, तो उसको आमलेट कटिंग की तरह मैंने चॉप किया था। अब हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर डाल दी है पेपरिका, या देगी मिर्च जो भी इसको कहते हैं, वो डाल देते हैं इसमें। इससे कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। साथ ही मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया, ताकि ये जो मसाला है ना, बहुत ही अच्छा सा हमारा मिक्स हो जाए। तो ये जो मैंने दाल बॉयल करके रखी हुई थी, ये इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गली हुई है दाल। अगर आपकी दाल सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने इस तरह डाल के ज़्यादा देर उसको भूनना नहीं है, फिर आपने 1 से 2 बार मिक्स करने के बाद दम पे रख देना है। तो मैंने अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लिया था उसमें। तो बिल्कुल इतना, जितना 3 टेबलस्पून पानी मैंने मसाले में डाला था ना, बिल्कुल इतना ही इसमें डालना है, और दम पे रख देना। 3 मिनट या 4 मिनट के लिए दम पे रखने के बाद, यहाँ पर ढक्कन पे मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, जो लाज़मी डालते हैं, और साथ में मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा, और मैंने गरम मसाला उसके ऊपर रख दिया ढक्कन पे।
ऐसा करने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब जो ढाबा स्टाइल जो तरीका है ना, जो एंड पे करते हैं वो या तो बटर का तड़का लगाते हैं या देसी घी का। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बटर ले लिया था, ज़ीरा डाल दिया है इसमें मैंने साबुत, सफ़ेद ज़ीरा मैंने भून के रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो यहाँ पर ये जो मिर्च है ना, गोल लाल मिर्चें ये डाल दें आप, और हरी मिर्चें जो है ना वो कट करके एंड पे डालते हैं इस तरह तड़के में, या तो देसी घी में या फिर बटर में। यकीन करें इतनी मज़े की ये हरी मिर्चों की खुशबू आती है, और इसका जायका दाल का जो है ना 2 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब ये तड़का हम उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये तरीका ज़रूर अप्लाई करिएगा जब भी आप दाल बनाते हैं। हो सकता है आप बहुत ही मज़े की बनाती हों। तो ये जब आप बटर में डाल के हरी मिर्ची कट करके उसका तड़का लगाते हैं ना, वो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इससे, और इसका फ्लेवर जो है ना दाल का, वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल की तरह हो जाता है। तो ये वाली जो अप्लाई करिएगा दाल का तरीका। हरा धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था, और साथ ही मैंने अदरक स्लाइस कटिंग करके रखी हुई थी। अदरक तो क्योंकि इस दाल के साथ लाज़मी खाना चाहिए, क्योंकि ये माश की दाल जो है ना बादी होती है, और अदरक जो है ना इसको ख़त्म करता है, इसकी बादी को। तो इसलिए स्लाइस कटिंग अदरक जो है ना मैंने वो लाज़मी इस पे डालती हूँ, ये साथ खाना चाहिए अदरक। अदरक खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो हरा धनिया भी मैंने जो कट किया था वो भी डाल दिए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, इतने मज़े की ये दाल बनती है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ बनाइएगा सलाद, डिफरेंट सब्जियों का बहुत ही अच्छा सा मैंने बनाया था। उसका सीन भी मैंने लिया था, लेकिन शायद सीन आया नहीं है, कट हो गया है। तो इसके साथ चटनी भी लाज़मी बनाइएगा, और देसी घी की जो चोपड़ी हुई रोटी होती है ना, वो इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है उसका। तो गर्मियों में जब दोपहर में इस तरह का खाना आप बनाएँगे ना, यकीन करें सभी घर वाले खुश हो जाएँगे। तो ये दाल तो वैसे भी सबको पसंद होती है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है, लाइक शेयर कीजिए, एक छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।